तीन जगहें अल्लाह तेरा शुक्र है, दुनिया में तीन जगहें ऐसी हैं जहां अब जिंदगी की असल हकीकत जान सकते हैं। हम क्या हैं, हमारी औकात क्या, हमारी हसरतों, हमारी ख्वाहिशों और हमारी समाजी, मुआशरती और मुआशी तरक्की की हैसियत क्या है, और हमारी नफरतों, हमारी रकाबतों और हमारी दुश्मनियों की असल हकीकत क्या है। अपनी में एक बार उन जगहों की विजिट कर लिया करें, आपको अपने जाहिर और बातिन दोनों की औकात समझ आ जाएगी। मैं अक्सर उन पर जाता हूँ और किसी कोने में चुपचाप बैठकर जिंदगी की असल हैसियत देखता हूँ और फिर पूरी तरह चार्ज हैकर वापस आ जाता हूँ। ये तीन जगहें कब्रिस्तान, हस्पताल और जेल हैं। अब कभी अपना सबसे कीमती सूट पहने, शेव करें, जिस्म पर खुशबू लगाएं, जूते पॉलिश से चमकाएं, अपनी सबसे महंगी गाड़ी निकालें और शहर के सबसे बड़े कब्रिस्तान चले जाएं। अब एक कोने से दूसरे कोने तक कब्रों के कतबे पढ़ना शुरू कर अब तमाम कब्रों का स्टेटस देखें। आपको महसूस होगा उन कब्रों में सोए हुए ज्यादातर लोग स्टेटस के लिहाज से अब से कहीं आगे थे। ये लोग अब से ज्यादा महंगे सूट पहनते थे, दिन में दो बार शेव करते थे, उनके पास ज्यादा मेहनत और लग्जरी गाड़ियां थीं। लेकिन आज ये मिट्टी में मिलकर मिट्टी हो चुके हैं और कब्र का कतबा उनकी वाहिद शनाख्त रह गया है। अब को महसूस होगा ये लोग रुतबे, इख्तियार और तकब्बुर में भी अब से बहुत आगे थे। मक्खियां भी उनकी नाक पर बैठने से पहले 100 बार सोचती थीं, हवाएं भी उनके करीब पहुंच मोहतात हो जाती थीं, और ये कभी इस जमीन, इस मुल्क और इस सिस्टम के लिए नागुज़ीर समझे जाते थे। लेकिन पहर क्या हुआ, एक सांस उनके फेफड़ों से बाहर निकली और वापस जाने का रास्ता भूल गई, और उसके बाद ये लोग दूसरे के कंधों पर सफर करते हुए यहाँ पहुंचे और जिंदगी उन्हें फरामोश करके वापस लूट गई। और अब उनका मर्तबा, उनके इख्तियारात, उनका तकब्बुर और उनकी नागुज़ीरियत 2 फुट के कतबे में सिमट कर रह गई। अब कब्रिस्तान की किसी शिकस्ता कब्र के सरहाने बैठ जाएं, अपने इर्द गिर्द फैली कब्रों पर नजर डालें और अपने अब से ये सवाल पूछें, मेरे कितना वक्त बाकी है। आपको इस सवाल के जवाब में तारीकी, सन्नाटा और बेबसी के सवा कुछ नहीं मिलेगा। आप इसी तरह कभी कभी अस्पतालोहे का चक्कर भी लगा लिया करें, आपको वहां अपने जैसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे। ये लोग भी चंद दिन, चंद घंटे पहले तक आपकी तरह दौड़ते, भागते, लपकते और शोर मचाते इंसान थे। ये भी अब की तरह सोचते थे कि ये जमीन पर एड़ी रगड़ेंगे तो तेल के चश्मे फूट पड़ेंगे। उनका भी ख्याल था ये पांव मार कर जमीन एलादगे, और उनको भी ये गुमान था कि दुनिया का कोई वायरस, कोई जरासीम और कोई धात उन्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। लेकिन फिर एक दिन जिंदगी उनके लिए अजाब बन गई। उनके पांव, उनके हाथ, उनकी आंखें, उनके कान, उनका जिगर, उनका दिल, उनका दिमाग और उनके गुर्दे उनके साथ बेवफाई कर गए, और ये अपने ठंडे गर्म मोहल्लों से निकलकर अस्पताल के बदबूदार कॉरिडोर्स के मुसाफिर बन गए। अब अस्पतालों के प्राइवेट वार्ड्स और महंगी प्राइवेट अस्पतालों का चक्कर जरूर लगाया करें। आपको वहां वो लोग मिलेंगे जो महंगे से महंगा डॉक्टर और कीमती से कीमती तरीन दवा खरीद सकते हैं, लेकिन इसके बावजूद ये बेबसी के आलम में अस्पतालों में पड़े हैं। क्योंकि इंसान डॉक्टर और दवा तो खरीद सकता है, लेकिन शिफा नहीं, और ये लोग कुदरत के इस कानून की कैदी बनकर अस्पतालों में पड़े हैं। अब मरीजों को देखें, फिर अपने आप को देखें, अल्लाह का शुक्र अदा करें और सेहत की इस मोहलत को मुस्बत तरीके से इस्तेमाल करें। अब जेलों का चक्कर भी लगाया करें, आपको वहां ऐसे सैकड़ों हजारों लोग मिलेंगे जो कभी आपकी तरह आजाद फिरते थे। ये रात के 3 बजे कॉफी पीने निकल जाते थे, ये सर्दियों की यख ठंडी रातें अपने नर्म और गर्म बिस्तर पर गुजारते थे। लेकिन ये किसी दिन किसी अपने हैवानी जज्बे के बहकावे में आ गए, ये किसी कमजोर लम्हे में बहक गए और तैश में ऐश या फिर खौफ में उनसे कोई ऐसी गलती सरजद हो गई जिसकी पादाश में ये लोग सलाखों के पीछे पहुंच गए, और ये अब जेल के मामूल के मुताबिक जिंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। अब सजाए मौत के कैदियों से भी जरूर मिलें। अब उनसे मिलकर महसूस होगा हम लोग रकाबत के जज्बे को एक लम्हे का देने के लिए, हम अपनी अना को गिने के रस का एक गिलास पिलाने के लिए, हम 1 मिनट के लिए अपनी नाक को दूसरों की नाकों से बुलंद रखने के लिए, और हम दूसरों की जिद को कुचलने के लिए बाज औकात ऐसी गलती कर बैठते हैं कि मौत भी हम पर तरस खाने से इनकार कर देती है, और हम जील की सलाखें पकड़कर और अल्लाह से मुआफी मांग मांग कर दिन को रात और रात को दिन में ढलता हुआ देखते हैं, लेकिन हमारी सजा पूरी नहीं होती।
अब जेल के कैदियों को सलाखों के पीछे खड़े होकर अपनी बीवियों को हसरतों से देखते हुए देखिए। अब उनकी कांपती हुई उन उंगलियों को देखें जो अपने बच्चों के लम्स को तरस गई है। अब उनके बेकरार पांव देखिए जिन्हें आज़ादी का एहसास चखे हुए कई बरस बीत गए हैं। और अब उनकी आंखों में तैरते हुए इन रुत जगोहे की फसलें भी देखिए जो उन्होंने अपनी गलती, अपनी कोताही और अपने जुर्म पर मुआफी मांग मांग कर उगाई हैं। लेकिन कुदरत ये फसल काटने पर राजी नहीं हो रही। अब उन लोगों को देखिए, अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर ये सोचिए अब पर भी दिन में ऐसे सैकड़ों हजारों कमजोर लम्हे आते हैं, अब भी लालच के बहकावे में आते हैं, अब भी गुरूर और तकब्बुर के माउंट एवरेस्ट पर चढ़ जाते हैं, अब भी रकाबत के नरगे में आकर दूसरे लोगों की जिंदगियों को खेल बना लेते हैं, अब भी गैरते के शराब में उलझकर दूसरों का खून पीने का फैसला करते हैं, और अब भी दूसरों के माल को अपना बनाने के मंसूबे बनाते हैं। लेकिन कोई नादीदा हाथ, किसी दोस्त की कोई नसीहत और हालात की मेहरबानी अब को रोक लेती है। अब बाज आ जाते हैं और ये भी होता है कुदरत अब पर खास मेहरबान करते हुए अब की खामियों, अब की कोताहियों, अब की गलतियों, अब गुनाहों और अब के जराइम पर पर्दा डाल देती है। ये आपको गवाहियों, सबूतों, कानून और कच्चे रोहे से बचा रखती है। लेकिन अब कुदरत की इस मेहरबानी को अपनी चालाकी, अपना कमाल समझ लेते हैं। अब ये समझ बैठते हैं अब चार्ल्स सोबराज हैं जिसे अल्लाह ताला ने कानून की आंखों में खौफ झोंकने के लिए दुनिया में भेजा है, और दुनिया का कोई कानून, कोई ज़ाब्ता आपको कभी पकड़ नहीं सकेगा। आपको कब्रिस्तानों, अस्पतालों और जेलों में बेगुनाह, मासूम और इंतहाई शरीफ लोग भी मिलेंगे। ये लोग कभी कोई ज़ाब्ता, कोई उसूल नहीं तोड़ते थे। ये इस कदर मोहतात लोग थे कि ये आब जमजम भी उबाल कर पीते थे। ये दूध, घी और मक्खन के लिए अपनी भैंसें पालते थे और देसी मुर्गी का शोरबा पीते थे। ये हमेशा रात 9 बजे सो जाते थे और सुबह 5 बजे 8 जाते थे, और उनसे पूरी जिंदगी कोई बेएतदाली, कोई गफलत सरजद नहीं हुई। अब ऐसे लोग भी देखेंगे जो आराम से अपने घर में सोए हुए थे, जो अपनी लेन में गाड़ी चला रहे थे या फुटपाथ पर अपनी समत में जा रहे थे। और आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जिन्होंने पूरी जिंदगी कानून का एहतराम किया। ये थाने के सामने गुजरते हुए सर झुका लेते थे और नीली पीली हर किस्म की यूनिफॉर्म को सलाम करके आगे जाते थे, और जो दूसरी जंग अजीम के दौरान बनने वाले कवानीन का भी एहतराम करते थे, और जिन्होंने आज भी साइकिल पर बत्ती लगवा रखी थी। लेकिन फिर ये लोग दूसरे करदा जराइम में महबूस हो गए। ये बेगुनाह होने के बावजूद कानून न खुलने, न टूटने वाले दांतों में फंस गए। आपको ऐसे लोग भी मिलेंगे जो खीरा काटने से पहले इसे डेटोल से धोते थे, लेकिन ये लोग भी अस्पताल के मुस्तकिल मेहमान बन गए। और ऐसे लोग भी जो फुटपाथ पर दूसरों की मौत का नवाला बन गए, जो किसी आवारा गोली का निशाना बन गए, या फिर उनके सर पर कोई तैयारा आकर गिर गया। अब इन लोगों को देखिए और इसके बाद अपने ऊपर निगाह डालिए और फिर सोचिए ये तैयारा अब पर भी गिर सकता है। दूसरी लेन कोई गाड़ी उड़कर आपके मोटरसाइकिल, आपकी गाड़ी पर भी गिर सकती है, और डॉक्टर अचानक आपको भी कैंसर का मरीज डिक्लेयर कर सकते हैं, या फिर आपके दिल के अंदर भी अचानक दर्द की एक लहर दौड़ सकती है और आपको कलिमा तक पढ़ने की मोहलत नहीं मिलती। ये सब कुछ हमारे साथ हो सकता है, ये हम भी हो सकते हैं। लिहाजा आइए अल्लाह ताला का शुक्र अदा करें और इस मोहलत, अल्लाह ताला की इस मेहरबानी पर इसका शुक्रिया अदा करिए। और कभी कभी जेलों, अस्पतालों और कब्रिस्तानों में भी 1 घंटा गुजार लिया करें, क्योंकि ये 3 जगहें हैं जहां गए बगैर हमें जिंदगी की असल हकीकत, अपनी औकात और अल्लाह ताला की मेहरबानियों का अंदाजा नहीं हो सकता।